ऐसा चित्रकूट धाम। आज प्रभु राम ने कहा कि मैं महर्षि वाल्मीकि जी महाराज से प्रार्थना करके आदेश ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैं प्रयाग में तो नहीं रहूंगा, लेकिन कहां रहूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, वैसे 14 स्थान बताए हैं रामायण में, लेकिन वो 14 स्थानों का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वो आध्यात्म की गहराई तक चले जाएंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। आप कहोगे महाराज जी ने कथा तो सुना दी है, लेकिन इतनी गहराई तक महाराज डूब गए कि महाराज जी को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमें महाराज जी दिखाई नहीं दे रहे, कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, 14 स्थान। लेकिन भगवान ने ये कहा कि ये 14 स्थान नहीं, हमें वो स्थान चाहिए जो धरती पर सबको दिखाई दे रहा हो और सब जो भी जाना चाहे वो निर्भीक होकर के और बिना किसी बाधा के मेरे पास आ जावे। किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने ना हो। मतलब यहाँ तक कि वहाँ के जीव जंतु जो रह रहे हैं उनके प्रति भी आने वाले में भय नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थान। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहीं तुम्हार सब भांति सुपासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि। अब चित्रकूट में अनंत गिरी हैं, बहुत गिरी हैं, चाहे जहां दृष्टि जावे वहां पर्वत दिखाई देवे। लेकिन ये गिरी कामदगिरी कौन है? बहुत पर्वत हैं, लेकिन कामदगिरी की पहचान कैसे होगी? भगवान राम को कौन बताएगा कि इस पर्वत पर आप तप करें? तो याद रखना, मंदाकिनी के पावन तट पर भगवान ने स्नान किया और जैसे ही स्नान किया तो वहीं मंदाकिनी राम घाट के दिव्य तट पर श्रीमद् गयेंद्रनाथ भगवान, मतलब भगवान शिव का स्थान है, भगवान शंकर का। तो भगवान शंकर जो है प्रकट हो गए। बस जैसे ही राम जी का और भोले बाबा का दोनों का मिलन हुआ तो बातचीत हुई। भगवान राम ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ये बताया था कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तो ये कौन सा गिरि है जहां पर हमें रहना है? ये स्पष्ट नहीं बताया। अगर उन पर्वतों के नाम आप जानते हो और महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने जिस गिरि का संकेत किया है अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो राम को वहीं ले चलो। श्रीमद् गयेंद्रनाथ भगवान ने कहा, श्रीमद् गयेंद्रनाथ भगवान ने कहा कि मैं बताता हूं आपको। बस जहां पर प्रभु राम अपनी पर्णकुटी बनाएंगे और रहेंगे वही कामदगिरी है। लेकिन अभी गिरी है, वो कामद नहीं है।
कामदगिरी तो तब हुआ है जब राम जी ने तप किया है, तब उसका नाम बना है, उसका नाम पड़ा है कामदगिरी। इसके पहले तो केवल गिरी है, गिरी मानी पर्वत। लेकिन भगवान शंकर ले जा रहे हैं। मैंने एक बार आपको बताया था या इसी कथा में बताया हो कि जितनी भी भगवान राम ने लीलाएं की हैं, उन समग्र लीलाओं का सहयोग भगवान शिव के द्वारा, और सभी लीलाओं में सम्मिलित हैं भगवान शिव। ये वन लीला हो रही है, इसलिए वन लीला में भी सम्मिलित हैं। आज चित्रकूट में मार्गदर्शन दे रहे हैं और मार्गदर्शक बन करके श्री राम भद्रजू को वहां ले जा रहे हैं, जिसे आज कामदगिरि कहते हैं। आप सब परिक्रमा करते हैं, उसी पर्वत की ओर ले जा रहे हैं भगवान शिव। जैसे ही पर्वत के सामने पहुंचे, कहा यही वो पर्वत है जिस पर्वत पर आपको तप करना है, यही पर्वत है। भगवान राम ने कहा कि इस पर्वत की विशेषता क्या है। यदि आप ये कह रहे हैं कि इस पर्वत पर ही तप करना है, तो पर्वत बहुत हैं, लेकिन इस पर्वत की क्या विशेषता है। भगवान शंकर ने कहा कि इस पर्वत की विशेषता ये है कि ये पर्वत इस भूखंड का नहीं है, ये आया है। क्योंकि वो विंध्य का क्षेत्र है, इसलिए विंध्य में वो आया है, इस भूमि पर वो आया है। ये पर्वत यहाँ का नहीं है। तो कहे ये पर्वत है कौन? तब कहा ये सुमेरु पर्वत का मस्तक है। किसका? पद्म पुराण के कौशल खंड में वर्णन आया है, इसलिए मैं ये कथा सुना रहा हूं। कभी कभी सुनाता हूं, जब विशेष मूड हो जाता है तो सुनाने लगता हूं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव ने ये बताया कि ये सुमेरु का मस्तक है। तो प्रभु राम ने कहा कि मस्तक है, तो इसका मतलब है कि सुमेरु खंड खंड है क्या? भाई ये कहना चाहिए कि ये सुमेरु पर्वत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मस्तक है, तो इसका मतलब है कि वो खंड खंड है। कहां खंड खंड है? उसके 3 भाग हुए हैं। एक भाग स्वयं सुमेरु, कामदगिरि सुमेरु का मस्तक, और गोवर्धन गिरिराज जी सुमेरु की पुक्ष। इसलिए लंबे लंबे हैं, पुक्षाकार में हैं। क्यों है ना, गिरिराज जी परिक्रमा करते हो आप। और कामदगिरि कैसे हैं? मस्तक की तरह हैं। 5 किलोमीटर में परिक्रमा पूरी हो जाती है, और गिरिराज जी की परिक्रमा तो 21 किलोमीटर की है लगभग लगभग। क्यों है ना, 21 किलोमीटर की है और लंबी लंबी परिक्रमा है, पुक्षाकार। अब आप कहोगे महाराज जी ये बात सुनने में अटपटी लग रही है कि गिरिराज जी पुक्ष के रूप में हैं, कामदगिरि मस्तक के रूप में हैं, और सुमेरु का मध्य भाग, जिस पर जो भाग कैलाश से जुड़ गया है, जिसके शिखर पर भगवान शिव तप कर रहे हैं, मस्तक पर भगवान राम तप कर रहे हैं, और पुक्ष को अपना श्रद्धेय और अपना आधार, पूजा का आधार बनाया है भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी को, गिरिराज जी को। इसलिए गिरिराज जी का सम्मान भी बढ़ाया है और गिरिराज जी की पूजा भी की है। गोवर्धन पूजा का वर्णन श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप सब श्रवण करते हो। तो भगवान ने मान बढ़ाया, पूजा की है, और गिरिराज जी को इतना सम्मान दे दिया कि इंद्र का अभिमान ही चकनाचूर कर दिया। यहां कामदगिरि को इतना सम्मान दे दिया प्यारे, इतना सम्मान दे दिया है कि देवराज इंद्र को देवताओं के सहित स्वर्ग छोड़ करके कामदगिरि की पूजा करनी पड़ी है, कामदगिरि की परिक्रमा करनी पड़ी है। ये अयोध्या कांड की कथा सुना रहा हूं आपको।
जैसे इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए गिरिराज जी की पूजा की है कृष्णा अवतार में, ऐसे रामा अवतार में भी इंद्र के अभिमान को चकनाचूर किया और उस पर्वत की पूजा की है कामदगिरि की भगवान ने। और इंद्र को आना पड़ा, देवताओं के सहित आना पड़ा। यहां तक का प्रमाण मिलता है कि अपनी पत्नी को लेकर के आया है, सची को लेकर के आया है। ये रामायण का प्रमाण है। सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत। उस पर्ण कुटी में भगवान सीता जी के सहित रह रहे हैं, जो कामदगिरि के ऊपर पर्ण कुटी बनाई गई है। अब आप कहो महाराज ठीक है, ये तो हमने सुना है कि भगवान पर्णकुटी में रहे हैं, लेकिन इंद्र, सची और देवता, इनका प्रमाण क्या है? अरे और छोड़ो जी, अपने बाल बच्चों को लेके भी आया है वो। कौन? इंद्र। अच्छा, आप जानते हो इंद्र के बेटे का क्या नाम है? जयंत। बोलो, चित्रकूट आया कि नहीं आया है? उसकी कथा है, स्पेशल कथा है उसकी, आप लोग सुनते हो, रामायण में पढ़ा होगा। तो उसका बच्चा है कि नहीं इंद्र का? सची का भी प्रमाण है और देवताओं का भी प्रमाण है। अकेले इंद्र नहीं आया है, देवता साथ में आए हैं, 33 कोट देवता। और आवाहन करने पर नहीं आए हैं, बिना आवाहन के आए हैं। देवता आवाहन होता है तभी आते हैं। क्यों भाई, बिना आवाहन के कैसे आएंगे देवता? आवाहन होता तब आते हैं। यहाँ किसी ने आवाहन नहीं किया, चित्रकूट में बुलाया ही नहीं किसी ने, अपने आप आ रहे हैं। भगवान तप कर रहे हैं और ऐसा वैसा तप नहीं है। ये बट छाया बेदिका बनाई, बट छाया बेदिका बनाई, बट छाया बेदिका बनाई, बट छाया बेदिका बनाई। सिय निज पान सरोज सहाई, सिय निज पान सरोज सुहाई, सिय निज पान सरोज सुहाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। बट छाया वेदिका बनाई, बट छाया वेदिका बनाई। कामदगिरि के ऊपर एक बट वृक्ष है और उस बट वृक्ष के नीचे सुंदर वेदी का निर्माण हुआ है और उसी वेदी पर बैठे हुए हैं कौन? सीताराम जी। अब जैसे ही बैठे हैं, तप कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और बैठे बैठे भगवान श्री राम किशोरी जी के सहित आनंद भी ले रहे हैं। चित्रकूट अति विशाल संकुल सुर तरु तमाल, निविसत जहां नित्य कृपाल राम जानकी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, चित्रकूट अति विशाल संकुल सुर तरु तमाल और निवसत जह नित्य कृपाल राम जानकी। यानी आनंद ले रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी, आनंद में जैसे कन्हैया ने आनंद लिया है ब्रज में रास लीला करके। बोलो, क्या लिया है कन्हैया ने ब्रज में? आनंद लिया है रास लीला करके। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये कन्हैया ने रास नहीं महारास किया है और हमारे राम जी ने रास किए हैं 99।
ये भी पद्म पुराण का ही प्रमाण है। इसलिए कामदगिरि के 4 द्वार हैं। द्वार का मतलब होता है कि अंदर महल है तभी तो द्वार है। अच्छा एक बात बताओ, पर्वत का क्या द्वार होगा? पहाड़ का कोई द्वार होता है क्या? पहाड़ का तो द्वार नहीं होता है। लेकिन कामदगिरि के 4 द्वार हैं। इसका मतलब यह है कि द्वार मानी प्रवेश करने वाला स्थान, प्रवेश का स्थान। इसी द्वार से कामदगिरि के अंदर प्रवेश होता है। किसके लिए प्रवेश होता है? श्री किशोरी जी के साथ में प्रभु राम वहां पर रास लीला करते हैं। और ऐसी रास लीला में 99 रास भगवान ने किए हैं कामदगिरि के अंदर। इसलिए कामदगिरि ठोस नहीं है, ये पूरी तरह से पोला है। अच्छा एक बात बताओ, मस्तक ठोस होता है कि पोला होता है? जल्दी बोलो। है पोला होता है। क्यों होता है कि नहीं? वैसे हमने डॉक्टरों से पूछा जा सकता है, वो बताएंगे ठोस की पोला है, या फिर किसी का फोड़ के देखो कैसा है कि ठोस है कि पोला है। क्यों भाई? डॉक्टर तो बता देंगे। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जहां तक अनुभव किया है, सुना है, तो निश्चित रूप से ये पुष्टि हो जाती है कि ये मस्तक पोला है। तो बोलो भाई, अगर ये सुमेरु का मस्तक है तो मस्तक का अर्थ क्या होता है? मस्तक का अर्थ है पोला। अंदर सुंदर महल बना हुआ है। ये 4 प्रवेश द्वार हैं। आप कहो इन 4 प्रवेश द्वारों में किसने प्रवेश किया है? एक द्वार से तो स्वयं प्रभु राम जी सीता जी के सहित प्रवेश करते हैं, और एक द्वार से स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी के सहित प्रवेश करते हैं, और एक द्वार से भगवान शंकर पार्वती जी के सहित प्रवेश करते हैं, और एक द्वार से, चौथे द्वार से ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ प्रवेश करते हैं। इस तरह से वो ब्रह्म की लीला होती है। किसकी लीला होती है? वो ब्रह्म की लीला होती है। उसी को कहते हैं रास लीला। आप कहो महाराज तो ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? जासु अंश तय उपजय नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान। इसलिए वो ब्रह्म ने अपनी जो लीला की है, वो लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी दर्शनीय है। 4 द्वार हैं। इसलिए 4 द्वार का मतलब अंदर महल है। बहुत ही सुंदर रासलीला हो रही है। 99 रास पूरे हुए हैं, लेकिन 100वां रास जो महारास होना था, उसी महारास के व्यवधान के कारण भगवान ने चित्रकूट छोड़ा है। क्योंकि उस महारास में जो व्यवधान पैदा किया है, वो जयंत ने पैदा किया है। किसने पैदा किया है? जयंत ने। इसकी भी पुष्टि है मानस में। बहिरंग दृष्टि से देखो तब भी आप कहोगे कि हाँ महाराज बिल्कुल हम रामायण में पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा भी है। क्या लिखा है? एक बार चुन कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए, 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 शीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला अति सुंदर,
बैठे फटिक शिला अति सुंदर बैठे फटिक शिलायति सुंदर बैठे फटिक शिला अति सुंदर बैठे फटिक शिलायति सुंदर। ये श्रृंगार कर रहे हैं, इसका मतलब है श्रृंगार तभी किया जाता है जब कोई उत्सव होता है। क्यों? सामान्य श्रृंगार होता है, एक विशेष श्रृंगार होता है। सामान्य श्रृंगार तो चर्या और दिनचर्या में हो जाता है, लेकिन विशेष श्रृंगार जब होता है तो इसका मतलब है कोई उत्सव हो रहा है, या तो घर में उत्सव हो रहा है या आप किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। तो यहाँ श्री किशोरी जी का भगवान राम अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे हैं, तो बोलो उत्सव होने जा रहा है कि नहीं? और विशेष उत्सव की तैयारी चल रही है, इसलिए इससे पुष्टि हो जाती है। और पद्म पुराण में तो इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि भगवान राम महाराज की तैयारी कर रहे थे। इंद्र के पुत्र ने, इंद्र पुत्र जयंत ने एक घटना को अंजाम दिया था। वो बड़ा लंबा प्रसंग है, लेकिन मैं सिद्ध ये कर रहा था कि देवता आए, महात्मा आए, सभी तीर्थ आए, पुनीत नदियां सभी आ रही हैं, मंदाकिनी में सम्मिलित हो रही हैं, पर्वत आए हैं, हिमांचल आदि सभी आए हैं, चित्रकूट। किसके कारण आए हैं बोलो भाई? भगवान राम के कारण आए, भगवान राम के कारण आए। अमरनांग किन्नर दिशपाला और चित्रकूट आए तहीं काला। बोलो प्रमाण मिल गया कि देवता आए, इंद्र आया। और कहां आए हैं? जहां भगवान कामदगिरि पर बैठे हैं वहीं तो आए। जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जो संत तपस्या कर रहे हैं वो सब तप छोड़ करके चित्रकूट आ गए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघ कुल चंदा। मुनि वृंद का मतलब है मुनियों का समूह है, वो सब आ रहे हैं, कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। देवता भी कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो सम्मान बढ़ा रहे हैं भगवान की नहीं बढ़ा रहे हैं? किसका? गिरिराज जी का, मतलब कामदगिरि भगवान का। जैसे भगवान कन्हैया ने गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का सम्मान बढ़ाया, वहां इंद्र आदि देवता सभी जो है माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, भूल हो गई, भूल हो गई, क्योंकि इंद्र के अभिमान को नष्ट किया भगवान ने। यहाँ भी कहीं ना कहीं इंद्र का अभिमान है जिसे भगवान दूर कर रहे हैं, और आज स्वर्ग छोड़ करके इंद्र और देवताओं को चित्रकूट आना पड़ रहा है। परिक्रमा कर रहे हैं ये सब, सप्त ऋषि परिक्रमा कर रहे हैं, सभी तीर्थ परिक्रमा कर रहे हैं कामदगिरि की। इसलिए रामा अवतार में कामदगिरि और कृष्णा अवतार में गिरिराज गोवर्धन जी, बस इतना ही अंतर है। एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, इसलिए एक राम है और दूसरे भरत हैं प्यारे, यही मानना पड़ेगा, है ना। राम से छोटे कौन हैं? भरत हैं। और अवतार बाद में देखा जाए तो कन्हैया का अवतार, कृष्ण का अवतार रामावतार के बाद हुआ है। इसलिए यूं कहा जाए दोनों ही एक हैं, राम कृष्ण, लेकिन युग का अंतर है। किसका अंतर है? युग का अंतर है, बस इतना ही अंतर है। बड़े भाई छोटे भाई या युग के डिफरेंस में माना जाए तो बस यही है कि भैया वो त्रेता के राम हैं और यही राम जो है द्वापर में कन्हैया कृष्ण बन गए। पर्वत एक है, वो सुमेरु है, उसका मस्तक चित्रकूट में है, उसकी पुच्छ जो है, देखो भाई पहले ये क्या है, पक्षी उड़ते थे, पर्वत उड़ते थे,
अच्छा भाई, पर्वत उड़ते हैं तो उड़ने का मतलब है पंख थे। अच्छा, पंख का मतलब है पूंछ होगी। क्यों भाई? जिनके पूंछ होती है उन्हीं के पंख होते हैं, जिनके पंख होते हैं उनके पूंछ होती है कि नहीं? अब वो पूंछ की बात नहीं कर रहे हम, तुमको महाराज बंदर के तो सीधी सी बात है, हनुमान जी को छोड़ करके बाकी बंदर उड़ते हैं क्या? जल्दी बोलो 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 भाई। बंदर हनुमान जी को छोड़ करके बाकी बंदर उनके पूंछ है, उड़ते हैं कि दौड़ते हैं, चलते हैं कि छलांग लगाते हैं? शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। वो छलांग लगाते हैं, उड़ते तो नहीं है, उनके पूंछ है लेकिन पंख नहीं है, इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। तो पर्वतों के पहले पंख थे, और जिनके पंख होते हैं उनके पूंछ होती है। अच्छा, हवाई जहाज उड़ता है तो उसके पूंछ होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। है हवाई जहाज, चलिए एक उदाहरण दे रहा हूं, उड़ता है, उसके पंख होते हैं लेकिन पूंछ होती है कि नहीं होती? इसलिए लंबा लंबा होता है, पुच्छ का आकार दिखाई देता है ना पीछे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि आज जो है इसकी पुच्छ कहाँ गिर गई है ब्रज भूमि पर, मस्तक कहाँ आ गया है? बोले विंध्य क्षेत्र में आ गया है। चित्रकूट जहां तीर्थ है, परम पवित्र धाम है, वहां ये मस्तक आज पड़ा हुआ है। परंतु भगवान ने इस मस्तक पर निवास क्यों किया? इसे अभिमान था, सुमेरु को अभिमान था। अभिमान ये था कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊं, इसे अभिमान था, इसलिए ये ऊंचा जरूर था लेकिन राजा नहीं बन पाया। परंतु हिमांचल जी को, हिमालय को राजा बना दिया गया, क्योंकि उनमें अभिमान नहीं था। क्या नहीं था? अभिमान नहीं था, गंभीर थे वो। अच्छा, एक बात बताओ, लोग अभिमानी को ज्यादा पसंद करते हैं कि वजनदार को? बोलो। वजनदार व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, निराभिमानी को। याद रखना, ये इसलिए हम लोग सभी समाज के लोग उसी से आकर्षित होते हैं। अगर उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है, तो याद रखना आगे चल करके हमारा भी विचार बदल जाता है। इसलिए परिवर्तन होता है। याद रखना, परिवर्तन किसी विशेष परिस्थिति में ही होता है। अगर यदि व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छे हैं और चरित्र अच्छा है, ईमानदारी के साथ बताना, परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यवहार खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो परिवर्तन की मांग होने लगती है और लोग परिवर्तन कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, इसके मन में अभिमान रहता था कि हम ऊंचे हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं। एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने कहा कि तुमसे बड़ा है कोई, तुम जानते नहीं हो। कहे कौन है? कहे तुमसे ऊंचा अगर कोई है, तुम इतने ऊंचे नहीं हो, तुमसे ऊंचा है तो सूर्य है। इसने कहा कि लो, मैं सूर्य को चैलेंज दे दूंगा। तो ये उड़ा चला सूर्य को ढकने के लिए, प्रभावित करने के लिए। सूर्य भगवान ने कहा कि प्रभु, आपकी व्यवस्था नष्ट होने वाली है, इसलिए बचाओ 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 बचाओ। भगवान ने कहा क्या बात है? सूर्य ने कहा कि पता नहीं क्या मूड खराब हो गया है इस पर्वत का, ये चला ही आ रहा है और कहता है कि मैं सूर्य की गति को भी रोकूंगा और आज सूर्य के अस्तित्व को भी चैलेंज दे दूंगा। तो ये तो अस्तित्व मिटाने के लिए आ रहा है, इसलिए बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कि गरुण चलो जल्दी, नहीं तो ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देगा। अब गरुण जी आए भगवान को लेकर के। भगवान ने कहा भाई रुक, तो थोड़ा रुक गया। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, अपना काम करने जा रहे हैं। अरे काम करने जा रहे हो तो बता दो ना कि काम क्या करने जा रहे हो। कहे ये बहुत ऊंचाई पर है, तो इसको जरा चैलेंज देने के लिए जा रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, बुद्धिमत्ता का परिचय दो, बुद्धिहीनता का परिचय मत दो भाई।
ये ऊंचाई पर इसलिए है कि प्रकाश देने का जिम्मा लिए है, और मेरी आज्ञा से, मेरे आदेश से प्रकाश दे रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, यानी सूर्य भी जहां प्रकाश लेता है, और सूर्य को जो प्रकाश देता है वह परमात्मा है। प्यारे, भगवान ने कहा ये तो मेरे अधीनस्थ है, ये तो मेरी व्यवस्था है। जैसे आप अपने घर में बड़ा आलीशान 300 करोड़ का मकान बनवाओ, एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने मेहनत की कमाई से 300 करोड़ का मकान बनवाया, लेकिन 500 रुपए का बल्ब आपने छत के बगल में लगा दिया। अब आप कहो कि हमने 300 करोड़ खर्च किया और ये 500 रुपट्टी का खोपड़ी के ऊपर है। ये बोलो बेवकूफी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्योंकि अगर इसको ऊंचाई पर स्थान नहीं दिया जाएगा तो अंधकार रहेगा। चाहे तुम 500 करोड़ का बनवा लो, चाहे 1000 करोड़ का बनवा लो, लेकिन प्रकाश को, यदि प्रकाश पर्याप्त चाहिए आपको, तो आपको निश्चित रूप से वो स्थान सुनिश्चित करना पड़ेगा और उस स्थान पर उसे स्थापित करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ये मेरी व्यवस्था है, मेरे आदेश से सूर्य इतनी ऊंचाई पर है, प्रकाश का जिम्मा सूर्य ने लिया है, इसलिए वो सूर्य जगत को प्रकाश दे रहे हैं। इसमें बाधा खड़ी मत करो। थोड़ी देर के लिए मान गया, लेकिन फिर मूड सनका तो फिर उड़ना शुरू कर दिया। बस गरुण जी को पता नहीं क्या लगा, गरुण जी बैठ गए नारायण के सहित। अच्छा, जैसे ही नारायण के सहित बैठे तो इसने फिर दुस्साहस किया, तो सुदर्शन चक्र को क्रोध आया। जैसे ही सुदर्शन चक्र को क्रोध आया कि ये तो मेरे नारायण को चैलेंज दे रहा है, तो सीधा मस्तक पर ही वार कर दिया सुदर्शन चक्र ने। अब मस्तक कटा और ये सीधा मस्तक चला ही गया प्यारे वेग के साथ में, और जाके कहां गिर गया? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में जाके गिरा। ये चित्रकूट विंध्य क्षेत्र में आता है ना, इसलिए विंध्य की एक शाखा माना जाता है कामदगिरि को। तो जाके विंध्य क्षेत्र में गिर गया। अब पूंछ मटकती रही। हाँ, एक बात आपको बताएं, अन्यथा मत लेना। ये पंखा चल रहा है ना, अभी स्विच को आप ऑफ कर दें तब भी मटकता ही रहेगा। क्यों भाई? मटकता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। बहुत देर में होगा बंद। बल्ब एक ऐसा होता है कि आपने ऑफ किया, बंद, ऑन किया, चालू। अंतर है, बोलो है कि नहीं? ऐसे ही भक्त जो होता है वो भगवान के हाँ में हाँ, भगवान की ना में ना करता। और ज्ञानी होता है, उसे कितना ही ज्ञान दो लेकिन फिर भी मटकता ही रहता है, मटकता ही रहता है। वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। तो हाँ ऐसा तो ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा तो ठीक है, मगर मगर अगर मगर तगर किंतु परंतु जहां तहां, ये बोलता ही रहता है। याद रखना, इस आदत से दूर हो जाओ, ये दोष है। अगर मगर तगर किंतु परंतु, ये सब दोष हैं, इनसे दूर होने की जरूरत है। प्यारे, महाजनो येन गतः शपन्था, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर हमें बिना किसी टिप्पणी के चलना चाहिए, और जो वेद की श्वासाओं से ग्रंथ निकले हैं हमें उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी टिप्पणी के करना चाहिए। कोई टिप्पणी करने की, किंतु परंतु कहने की आवश्यकता नहीं। इतना अनुशासन होना चाहिए। ये पुक्ष जो है मटक रही है, सुदर्शन चक्र को क्रोध आया, पुक्ष को काट दिया।
अब ये पुक्ष इधर जाके गिर गई आपके बगल में पड़ोस में, है ना। अब रो रहा है, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कहा आपका रक्षा करें, जब गर्दन अलग हो गई पुक्ष अलग है, अब खंड खंड हो गए हो। अरे पहले ही कह देते रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, तब तो रक्षा हो जाती। जब खंड खंड हो गए अब कहते हो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, भूल हो गई भूल हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि व्यक्ति भूल करता है और अपनी भूल को वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझसे भूल हो गई है, तो इसे मैं ये कह मान लेता हूं कि ये प्रायश्चित कर रहा है। क्योंकि भूल की है और भूल करने वाला भूल को स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने भूल की है, तो ये प्रायश्चित है प्यारे। प्रायश्चित की विधि अलग है, यद्यपि कर्मकांड निष्णात बैठे हैं, हमारे किशोर जी हैं, राहुल जी हैं, ये सभी लोग जो है, परंतु एक ये भी पद्धति है परमात्मा की दृष्टि में कि आपने गलती की है और गलती को आप स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार करने के बाद उस गलती को आप दोहरा नहीं रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो प्रायश्चित हो गया कि आप दोबारा गलती करेंगे नहीं, इसको दोहराएंगे नहीं। तो सुमेरु पर्वत कहने लगा प्रभु गलती हो गई, लेकिन अब कभी दोबारा गलती नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा इसका मतलब है खंड खंड होने से तुम्हारी महिमा घट गई, लेकिन जब तुम अखंड थे तब तुम्हारी उतनी महिमा नहीं थी, लेकिन अब हमने तुम्हें खंड खंड कर दिया है, इसलिए तुम्हारी 3 जगह पूजा होगी। और 3 जगह पूजा होगी और तीनों स्थान महिमा मंडित होंगे, और तीनों स्थान धर्म की दुनिया में, आध्यात्म की दुनिया में ये महत्वपूर्ण माने जाएंगे। कहा एक भाग पर तो मेरे इष्ट भगवान शिव तप करेंगे, ये तेरा मध्य भाग होगा, और जहां तेरा मस्तक है वहां स्वयं में दशरथ नंदन राम बनूंगा, तो वनवासी बन करके तेरे ऊपर ही तप करूंगा मैं, और तप करूंगा तो ऐसा तप करूंगा कि सारी दुनिया वहां पूजा करने आएगी। और पूछ तू बाद में मटकती रही, इसलिए जब रामा अवतार के बाद कृष्णा अवतार होगा तो मैं ब्रजभूमि में जाऊंगा, वहां तेरी पूजा करूंगा, तो तेरी महिमा बढ़ेगी। इसलिए कैलाश के शिखर पर भगवान शिव तप कर रहे हैं, और सुमेरु के मस्तक पर कामदगिरि पर राम जी तप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। कृष्ण अवतार में गिरिराज गोवर्धन की पूजा स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और भगवान ने गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाया। तो कामदगिरि का और गिरिराज जी का अभिन्न संबंध है, जैसे चित्रकूट का अयोध्या का अभिन्न संबंध है, ऐसे ही कामदगिरि का और गिरिराज जी का भी अभिन्न संबंध है। जैसे राम जी का और सीता जी का अभिन्न संबंध है, वैसे ही जो है अयोध्या का और चित्रकूट का अभिन्न संबंध है। ठीक उसी प्रकार से जो कामदगिरि की महिमा है, वही महिमा गिरिराज गोवर्धन की महिमा है। बस अंतर इतना है कि अमावस्या को विशेष रूप से लोग परिक्रमा करने जाते हैं कामदगिरि की, और पूर्णमासी को लोग विशेष रूप से परिक्रमा करने जाते हैं गिरिराज गोवर्धन जी की। इसका अर्थ है कि अमावस के दिन जब आप परिक्रमा करने आते हो तो हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पर उदासीनता रहती है कि चलो भाई चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। अच्छा एक बात बताओ, विपत्ति लेकर के कोई जाएगा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता होगी कि उदासीनता होगी? उदासीनता होगी। इसलिए चित्रकूट के लिए ये वर्णन हुआ है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। इसलिए हमने देखा है कि परिक्रमा करने वाले जब आते हैं
और माथा रखते हैं तो टप टप आंसू गिरते हैं, उदास चेहरा दिखाई देता है। लेकिन परिक्रमा करने के बाद जब जाते हैं तो याद रखना उनके चेहरों पर मैंने मुस्कान देखी है। अच्छा, मुस्कान देखी है तो याद रखना कामदगिरि ने उनको मानो संकेत दे दिया है कि हमने तुम्हारी उदासी की, अमासी की उदासी को दूर कर दिया है। अब सीधे चले जाओ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने, तुम्हारी अमासी की उदासी पूर्णमासी में बदल जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए कामदगिरि ने भी संकेत दे दिया है कि अब सीधे चले जाना और पूर्णिमा को गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेना। यह है महिमा, याद रखना।